हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपने स्टडी टेबल पर आ चुकी हूँ। और हमेशा की तरह आज की जो शुरुआत होगी मेरी, वो करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ होगी। मैंने कुछ नोट्स जो हैं वो लिख करके भी रखे हैं और कुछ नोट्स मेरे ऑनलाइन भी सेव हैं। तो आज मैं ऑनलाइन जो नोट्स हैं मैं उनसे पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं अपना मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री का रिवीजन करूंगी। इसके साथ ही जो मैंने कल मॉक टेस्ट दिए थे और उसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस गलत किए थे उनको भी एनालाइज करूंगी, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि आपने जो भी गलती की है उसको एनालाइज करना। ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर देख लिया और फिर आपने खत्म किया। जो आपने गलती की है उसको भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद सुबह के 4 से 6 बजे तक मेरा यही डेली रूटीन रहता है, करंट अफेयर्स मेन सब्जेक्ट रिविजन और एमसीक्यूज का एनालाइज करना। इसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ पार्क आ गई थी, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं, इसलिए बच्चों को भी थोड़ा खेलने का टाइम मिल जाता है और मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर जब स्कूल खुल जाएंगे तब शायद सुबह पार्क भी आने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं भी इस टाइम को पूरी तरह से इंजॉय करती हूँ। पार्क से वापस आने के बाद फिर मुझे घर के कामों में भी लगना है। हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट टिफिन वगैरह भी मुझे तैयार करना है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं पूरा कर लूँ, ताकि मुझे पढ़ाई का टाइम मिल सके, मैं अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकाल सकूँ, क्योंकि घर के काम तो वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और आज मेरे बेटे ने कहा कि उसे भी रोटी बनाना ट्राई करना है, वो भी कोशिश करेगा। तो मैंने भी उसे करने दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सीखनी चाहिए। मेरा मानना ये नहीं है कि लड़का है तो काम नहीं करेगा या लड़की है तो उसे सब कुछ आना चाहिए। दोनों को आना चाहिए, दोनों को घर के काम आने चाहिए, क्योंकि इनके पास ये जो स्किल्स है ये इनको पूरे दिन पूरी ज़िंदगी काम आएगी। अब सारे काम खत्म करके मैं वापस अपनी स्टडीज़ पे बैठ चुकी हूँ। और कल रात जो मैंने टू डू लिस्ट तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग आज का जो मेरा पहला टारगेट है वो है ज्योग्राफी। मैं लूसेंट की ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और उसमें से जो भी टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं मैं उनका पूरा रिविजन करूँगी। और मैं अभी तक ज्योग्राफी को 7 से 8 बार पढ़ चुकी हूँ, लूसेंट की ज्योग्राफी को। लेकिन फिर भी मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ, क्योंकि जितनी बार हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उतनी बार हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और चीज़ें भी हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस है की सबसे बड़ी की है। और ज्योग्राफी के बाद मेरा जो टारगेट है मेरी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग वो है पॉलिटिकल साइंस, और फिर साइंस का टारगेट है। शाम को मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगी और फिर मॉक टेस्ट दूंगी। और यही आज का मेरा पूरा टारगेट मैंने बना करके रखा हुआ है और मुझे किसी भी हाल में से कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा टारगेट लेकर के मत चलिए, ताकि उसे आपको बाद में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाए। जितना भी टारगेट आपने बनाया है उसे ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि रात में ये गिल्ट ना रह जाए कि आज आपका टारगेट रह गया है। इसी तरीके से मेरा ये टारगेट आज का कंप्लीट होगा। रात को भी जब मैं सोने जाती हूँ तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैराथन्स मैंने सेव करके रखे हैं वो ऑलमोस्ट 6-6, 7-7 घंटे के मैराथन्स होते हैं और एक बार में देखने के लिए बैठ जाएं तो इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के मैराथन्स मैं देख लिया करूँ, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। और जो भी टॉपिक्स मेरे कमज़ोर हैं, जो भी टॉपिक्स मेरे वीक हैं, मैं उनको एक तरफ नोट डाउन करके रखी रहती हूँ और फिर मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ देखती रहती हूँ, जिनसे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं और मुझे चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ तक कि जब मैं कुछ काम भी कर रही होती हूँ फिर भी मैंने हेडफोन लगाया रहता है और कुछ ना कुछ मैं क्लासेस या करंट अफेयर्स में देख रही होती हूँ या कुछ ना कुछ मैं सुन रही होती हूँ, क्योंकि सुनने से भी कई बार चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यही है मेरी कुछ स्टडी हैबिट्स और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स जो मेरी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को मैं फॉलो करती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।